जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी में ओवरऑल अगर आप फिजिकल का देखेंगे तो केवल 30 से 35% अभ्यर्थी इसके फिजिकल में पास होते हैं, बाकी सभी बाहर हो जाते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, जैसे इस बार अगर 26,000 वैकेंसी है तो बाद में फिजिकल मेडिकल सबको मिलाकर केवल 5 से 10,000 लोग ही फाइनल मेरिट के बेस पर बाहर होते हैं। बाकी सभी कोई फिजिकल में बाहर हो जाता है, कोई मेडिकल में बाहर हो जाता है और कोई देने ही नहीं जाता। तो ओवरऑल क्या रेशियो रहता है इसके फिजिकल में और मेडिकल में, अभी मैं आपको मेडिकल में भी बताऊंगा कि मेडिकल में कितने पास होते हैं जितने बुलाए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे तो कम नंबर हैं, फिजिकल में नाम भले ही आ जाएगा किंतु फाइनल नहीं हो पाएगा। और यही गलती बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस की भर्ती में किए थे। उसमें फिजिकल देने ही नहीं गए और बाद में उसका मेरिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, केवल एक नंबर बढ़ के फाइनल मेरिट लग गया था। तो वो गलती आप ना करें। बहुत ही कम लोग फिजिकल में पास हो पाते हैं और इस बार फिजिकल अगर आपका जून जुलाई में होगा फिर तो और भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा फिजिकल क्वालिफाई करना, क्योंकि उस टाइम धूप भी हो जाती है, गर्मी थोड़ा सा बढ़ जाती है, तो बहुत मुश्किल हो पाता है 5 किलोमीटर का कवर करना। और अगर आप तीसरे चौथे बैच में पड़ गए फिर तो आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा अगर धूप हो जाता है उस टाइम। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इसके फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर, अभी शायद फिजिकल का नोटिस आपको देखने को मिल जाए कुछ दिन बाद, तो जो कुछ भी नोटिस आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी रियल अपडेट आएगा, फेक तो बहुत आते रहते हैं किंतु जब रियल आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए हो सकता है रिजल्ट आपका तो बहुत ही जल्द आने वाला है, मई के सेकंड वीक तक ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिजिकल स्टार्ट होने हैं तो मई तक ही आपके रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे पुरानी भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, 2018 की वैकेंसी। अब देखिए 2018 की भर्ती में टोटल 5,35,000 लोग बुलाए गए थे। हालांकि उस टाइम ये 12 गुना बुलाते थे तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हो जाते थे, किंतु इस बार जो है 8 गुना ही बुलाएंगे, किंतु रेशियो तो वही रहेगा। जितना परसेंट अब्सेंट होते हैं उतना तो कितना भी बुलाए उतना अब्सेंट होने ही है, उतने परसेंट। अब यहाँ पर देखिए जैसे 5 लाख लोग बुलाए गए थे तो इसमें 1,51,000 अब्सेंट थे। अब अगर 1,51,000 आप 5 लाख का निकालेंगे तो लगभग 30% अभ्यर्थी जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, अर्थात फिजिकल देने जाते ही नहीं। उसके बाद जितने यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3,83,000 प्रेजेंट थे। अब इसमें से 2 लाख लोगों ने फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए और यहाँ पर 1,75,000 क्वालिफाई कर गए थे। अर्थात लगभग आप कह सकते हैं कि जितने प्रेजेंट होते हैं उसका 50% लोग जो है वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर आप ओवरऑल निकालेंगे, जैसे 5,000 लोग ये बुलाए थे और बाद में जो ओवरऑल यहाँ पर अब्सेंट हटा के और नॉट क्वालिफाई हटा के ओवरऑल जो पास हुए थे केवल 1,75,000 पास हुए थे 5 लाख में से। तो 1,75,000 अगर आप निकालेंगे 5 लाख का तो ओवरऑल 32% यहाँ पर बनता है। 32% अभ्यर्थी पास हुए थे 2018 की भर्ती में, जितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। वहीं अगर हम 2021 की भर्ती में बात करें तो इसमें भी 25,000 वैकेंसी थी, इसमें 12 गुना बुलाए गए थे। तो रेशियो तो वही रहना है, भले ही 12 गुना बुलाए गए थे तो इसलिए 2,85,000 बुलाए गए थे, किंतु इस बार 8 गुना ही बुलाएंगे। फिर भी 2 लाख के अप्रॉक्स इस बार भी कैंडिडेट बुलाए जाएंगे इसके फिजिकल के लिए, क्योंकि वैकेंसी लगभग उतनी है। इसमें 25,000 थी, इस बार 26,000 है। तो देखिए 2,85,000 बुलाए गए थे, जिसमें से 95,000 अब्सेंट थे। तो लगभग वही रेशियो रहा, 30% अब्सेंट थे। और यहाँ पर जो नॉट क्वालिफाई थे वो 96,000 थे, क्वालिफाई जो थे वो 92,000 थे। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर आप निकालेंगे तो ये जो 92,000 है 2,85,000 का निकालेंगे तो ओवरऑल 33% अभ्यर्थी इसके फिजिकल में पास हो गए थे, जितने लोग यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे। और अभी यहाँ पर हम बात करें 2022 की भर्ती का तो इसमें थोड़ा सा रेशियो बढ़ा था। क्यों बढ़ा था? क्योंकि इसमें सभी ये सोच रहे थे कि कट ऑफ कम ही रहेगा और कट ऑफ हाई चला गया था। तो जिनके भी 110 120 थे वो भी रनिंग कर रहा था, उसके भी कंप्लीट फिजिकल तैयार थे, क्योंकि कट ऑफ सभी को लग रहा था कि कम ही जाएगा। तो इसमें देखिए 3,70,000 लोग जो है बुलाए गए थे और इसमें जो अब्सेंट हुए थे वो 1 लाख लोग लगभग अब्सेंट हुए थे। तो लगभग 27% अब्सेंट हुए थे। अब्सेंट का रेशियो लगभग वही था। और यहाँ पर देखिए जो नॉट क्वालिफाई थे वो 1,20,000,
टोटल प्रेजेंट 2,66,000 थे और नॉन क्वालिफाई 120 थे और जो क्वालिफाई थे वो 1,46,000 क्वालिफाई थे। तो ओवरऑल इसमें रेशियो बढ़ा था। देखिए 3,70,000 बुलाए गए थे, 1,46,000 क्वालिफाई हो गए थे। तो लगभग 39% जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल के लिए उसका 39% जो है वो पास हो गए थे आगे के स्टेज के लिए, और इसमें से बाकी कुछ एब्सेंट थे और कुछ फेल हो गए थे। तो ओवरऑल ये रेशियो रहा था पिछली भर्ती का, 2022 वाली भर्ती का। तो इस बार अगर आप मैक्सिमम लेकर चलेंगे तो कितने इस बार पास हो सकते हैं और कितने मेरिट के बेस पर बाहर हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस बार जो वैकेंसी है वो 26,146 वैकेंसी है। इसका 8 गुना लगभग 2,09,168 अभ्यर्थी इस बार, अर्थात आप कह सकते हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास पास किए जाएंगे इसके फिजिकल के लिए। अगर हम इस बार भी मैक्सिमम लेके चलते हैं पिछली बार की तरह, हालांकि कम भी हो सकते हैं, हो सकता है कि 30% ही निकले। अगर हम मैक्सिमम भी लेके चलेंगे तो इसका 38% अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर लगभग 79,000 अभ्यर्थी जो है, क्योंकि इसमें कुछ एब्सेंट होंगे और कुछ फेल होंगे, तो ओवरऑल यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि लगभग 80,000 तक अभ्यर्थी जो होंगे वो इसके फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे इस 2 लाख में से। इसमें से अब जो डीएमई के लिए बुलाए जाएंगे वो 52,000 लोग बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। अब देखिए मेडिकल में 52,000 लोग बुलाए जाएंगे, तो इससे पहले जो एक कट ऑफ लगती है उसमें 25,000 लोग जो होंगे वो बाहर होंगे इसके मेरिट के बेस पर, जो मेडिकल के लिए कट ऑफ लगती है। तो पहला वाला जो कट ऑफ जाएगा वो हाई जाने की संभावना रहेगी, किंतु इसमें भी हो सकता है कि कम ही पास हो, वो किसी को नहीं पता है। अब देखिए उसके बाद मेडिकल में 52,000 लोग बुलाए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर मेडिकल का आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। देखिए मेडिकल में जितने लोग बुलाए जाते हैं उसमें से लगभग 70% पास हो जाते हैं, केवल 30% ही फेल होते हैं। देखिए यहाँ पर 18 की भर्ती में 1,52,000 बुलाए गए थे, जिसमें से 42,000 फेल हो गए थे। अब 42,000 इसका निकालेंगे तो 30%, यही रेशियो रहता है। मैंने भी पिछली बार मेडिकल दिया था तो लगभग यही रेशियो रहता है, 30% बाहर होते हैं, लगभग 70% से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो जाते हैं इसके मेडिकल में। तो यहाँ पर इस बार अगर 52,000 मेडिकल में बुलाए जाएंगे तो लगभग इसका 70% अगर आप निकालेंगे तो लगभग 36,000 लोग जो हैं वो ओवरऑल काट पीट के पास हो जाएंगे फाइनल मेरिट के लिए। अब इसमें से 10,000 लोग बाहर कर देंगे नंबर के बेस पर, बाकी 26,000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल डेटा रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग जितने लोग बुलाए जाएंगे उसमें से यहाँ पर अगर आप 25,000 भी मानते हैं और यहाँ पर अगर आप 10,000 भी मानते हैं तो लगभग 30 से 35,000 ही केवल मेरिट के बेस पर बाहर होंगे। बाकी कोई फिजिकल में, कोई मेडिकल में, कोई एब्सेंट होगा। इसी तरीके से रेशियो रहता है। तो आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। अगर ये रेशियो अगर 30% भी रेशियो गया तो फाइनल बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने मैक्सिमम बताया था, क्योंकि अगर देखिए इसका जैसे 2018 में और 21 में केवल 30-32% पास हुए थे। अगर केवल 30% पास होते हैं फिर आप समझिए कि केवल 60,000 लोग जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इतने तो सारे के सारे जो है वो मेडिकल के लिए पास हो जाएंगे, फिर कहाँ मेरिट बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि वैकेंसी कम है तो बाद वाली जो मेरिट बढ़ती है उसके बढ़ने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि पासिंग रेशियो इस बार अगर कम होता है और गर्मी में इस बार फिजिकल होंगे तो पासिंग रेशियो वैसे भी कम रहेगा, तो बाद में मेरिट बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। ये मैंने मैक्सिमम 38% लिया है कि अगर मैक्सिमम बाहर होंगे तो इतने ही बाहर होंगे। अगर 30% ही पास होते हैं फिर तो कोई नहीं बाहर होगा, सभी मेडिकल के लिए जाएंगे। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इन्फॉर्म कर देंगे। और इस बार फिजिकल आसान नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोग बाहर भी होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।